हेलो गाइस, आज से हम लोग घटना चक्र का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। तो स्टार्ट करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। भारत विश्व का पाँचवा बड़ा देश है। 2.4% इसका एरिया का है भाग वर्ल्ड का। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका मानक समय लिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2.4% एरिया वाइज है वर्ल्ड का इंडिया, और पॉपुलेशन वाइज 17.5%, और 82 डिग्री 30 मिनट से ही मानक समय लिया जाता है जो कि मिर्ज़ापुर में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां स्थान है। ये भी आप देख सकते हो ऊपर वाले के डिस्क्रिप्शन में। भारतवर्ष आकार में विश्व का कितनावां बड़ा देश है। तो ये सातवां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, बट इसकी जनसंख्या कितनी है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि 17.5% है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं तो उसमें दिखेगा आपको। क्षेत्रफल में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, और पॉपुलेशन वाइज ये 17.5% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो ये अगर आपने पॉपुलेशन पढ़ा होगा, पॉपुलेशन सेंसस, तो आप जान रहे होगे 6,40,000 गांव है। तो ये कहीं नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। कौन सा जोड़ी सही नहीं है देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी सही है। रेखांशीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या देखिए यहाँ पे 26 है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी 28 है टोटल। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा असत्य है। सेवेंथ बड़ा देश सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है। अब वैसे तो ये दूसरा बड़ा राष्ट्र भी नहीं रहा, ये तो फर्स्ट ही हो गया है। इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है। नहीं, ये सर्वप्रथम सूरज मिजोरम में नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सर्वप्रथम सूर्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा है, जो कि अब नहीं है, अब जनसंख्या की दृष्टि से भी नंबर 1 पे है। अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत विस्तृत है, इनमें से कौन सा। ऑप्शन ए 37 डिग्री 17 मिनट, ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 28 मिनट। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये डी होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और उत्तरी तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। कर्क रेखा भारत में लगभग बीचों बीच से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या आप लोग जानते हैं कि कौन सा डिग्री है, कौन सा लैटिट्यूड है जिससे होकर सबसे ज़्यादा राज्य भारत के क्रॉस होते हैं। तो वो 24 डिग्री लैटिट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो ये होगा आपका राजस्थान। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। ये आपको याद करना पड़ेगा विथ मैप। और आप लोग देख सकते हो कि ये प्री और आईएएस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत और कर्क रेखा पे। कर्क रेखा से गुजरकर कौन सी राज्य इनमें से गुजरती है। कर्क रेखा से कौन सा राज्य इनमें से गुजरता है। तो ये है उड़ीसा, बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश। तो ये होगा आपका बिहार झारखंड। ये अब नहीं है, ये 2000 के पहले का है। आप देख भी सकते हो, 1990 का ये क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा से टोटल 8 स्टेट्स गुजरती है। वो है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी या फिर झारखंड। तो जहाँ तक हम लोग ऊपर देखें कि 8 राज्य है, इनमें से गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। यूपी से ये नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्क रेखा गुजरती है इनमें से किसमें से। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम या फिर इनमें से सही सभी। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल, बिहार। तो ये 2011 का क्वेश्चन है, तो बिहार नहीं होगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है।
अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर या फिर उज्जैन? तो सबसे क्लोज है यहाँ पे गांधीनगर। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में भी, अगरतला है 23 डिग्री 50 मिनट्स पे, गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट्स पे, जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट्स पे और उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट्स पे। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या फिर नागपुर? तो इनमें से सबसे क्लोज है कोलकाता। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट्स, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट्स, जोधपुर 26 डिग्री 27 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट्स 09 मिनट्स। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्क रेखाएं 23 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो ये है आपका मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो ये सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ एरियाज में जो शिफ्ट होगा वो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, क्योंकि जून माह गर्मी का महीना होता है और उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। इसी वजह से दिन की अवधि अधिकतम होगी। सबसे नदर्न स्टेट है आपका यहाँ पे इन सभी में दिल्ली, तो इसी वजह से इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त में से सबसे उत्तर है, जैसा कि मैंने आपको बोला दिल्ली सबसे नदर्न साइड में है, इस वजह से। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या फिर वाराणसी? तो इसका आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट्स पे, अहमदाबाद है 23 डिग्री 2 मिनट्स पे, उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट्स पे और वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट्स पे। निम्न भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। इसका एक मैंने एक ट्रिक से याद करा था, माँ काली, और यही है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, यह एमपी से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।